डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे ना। ऐसे ही चाहिए, क्योंकि अब हम लोग उस स्टेज में पहुंच चुके हैं जब हमारी तैयारी को एक बहुत ही भयानक वाला बूस्ट चाहिए, एक बहुत ही मस्त तैयारी हमारी होनी चाहिए। तब जाके हम पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे और साथ में अपना एक स्थान फिक्स कर पाएंगे। कहां पे? जवाहर नवोदय विद्यालय के कक्षा 6 की क्लास में। ओके, तो अब इसमें करना क्या चाहिए भैया? करना ये चाहिए कि जितना पढ़े हो साथ में उसका टेस्ट देते चलो। ठीक है, तो वो टेस्ट होगा कहां से, वो कहां से हमें पेपर्स मिलेंगे या कौन बनाएगा पेपर? वो उस तरीके का पेपर हो जो कि बिल्कुल तुम्हें ये दिखाने की कोशिश करे कि हाँ, लगभग इसी सिमिलर पैटर्न पे ही सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लोग टेंशन ना लीजिए, आप लोगों के लिए पूरी प्लानिंग करके मैं अब आप लोगों के लिए बैठ चुका हूं, जिसमें मैं आप लोगों को हर संडे टू संडे एक टेस्ट, एक माइनर टेस्ट टाइप का हर संडे टू संडे होगा और हर 15 डेज पे एक मेजर टेस्ट पेपर होगा जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड करिएगा वहां से और आप उस सारे पेपर्स को करिएगा। अब ये वाला पेपर चूंकि मैं पिछले संडे को करा चुका हूं, ठीक है, तो इसलिए उसका सॉल्यूशन मैं आज डाल दे रहा हूं और ये पेपर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पेपर को डाउनलोड करिएगा, उसके बाद इसको सेल्फ पहले दीजिएगा। ठीक है, जैसे एक पेपर दिया जाता है वैसे आप पेपर दीजिएगा। और ये पेपर जो होगा आपका, ये 21 क्वेश्चंस का मैंने बनाया है और मैक्सिमम आप 50 टू 55 मिनट्स ले सकते हैं अभी। लेकिन धीरे धीरे ये टाइमिंग मैं बिल्कुल एग्जैक्ट बताऊंगा आपको कि इसके बाद आपको उतना ही टाइम लेना पड़ेगा, उससे ज्यादा आपको टाइम नहीं लेना है। ओके, चलो ठीक है। तो अब किस तरीके का क्वेश्चन है वो 21 क्वेश्चंस कौन से हैं, अब हम लोग उस क्वेश्चंस को देखेंगे और वन बाय वन उनके सॉल्यूशंस आपको मिलते जाएंगे। ओके, तो ये एक ट्रेंड अपना चलेगा और ये अब तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी परीक्षा हो नहीं जाती है। ओके, तो हर संडे टू संडे माइनर टेस्ट और हर 15 डेज पे आपका मेजर टेस्ट का पेपर भी आपको मिल जाएगा और उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। बस मजे से अपनी तैयारी चलती रहेगी और साथ में जो वीडियोस आ रही हैं आप उनको एंजॉय करते रहिए। बस तैयारी कंप्लीट है, बहुत ज्यादा इधर उधर भागने की या बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी सफिशियंट मटेरियल पढ़ चुका है, ठीक है, आप उसको रिवाइज करिए, आप उस सारी वीडियोस को देखना शुरू करिए चैप्टर वाइज। कहीं भी दिक्कत आती है आप कमेंट करिए, आपके लिए बिल्कुल गुड फॉर्म में हर एक चीजें अवेलेबल कराई जाएंगी, बिल्कुल टेंशन लेने की नीड नहीं है। चलो, तो आज का क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है, देखो स्क्रीन पे भी आ गया होगा आपकी, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा 3 घंटियां 10, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे 7:30 बजे प्रातः बजना प्रारंभ करती हैं तो अगली बार एक साथ कब बजेगी? तो यार बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने की नीड ही नहीं है। देखो 10, 12, 15 का सबसे पहले आप एलसीएम निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? एलसीएम निकाल लीजिए। देखिए 10, 12 और 15, 10, 12 और 15। हमारे क्लास का जो स्मार्ट बच्चा होगा, जो पहले भी हमारे एलसीएम और एचसीएफ के जो लेक्चर्स हमने दिए हैं, अगर वो देख चुका होगा तो फटाक से बताएगा 60 आता है। 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना आता है? 60 आता है। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं आइडिया है तो आप देखिए, 2 से काटे 5 आया, यहाँ पे 6 आया, 15 ऐसे ही उतर जाएगा। ओके, फिर 2 से ले लो, फिर 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 15। अब किससे भैया? 3 से ले लो, 5, 1 और 3 बचे 15, 5 से काट दो फटाफट, 1, 1, 1। अब इन सारी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, चलो करो। 2, 2, 3, 5, तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 मिनट आया। 60 मिनट बराबर, अरे भाई मिनट को घंटे में बदलना है यार, जल्दी से बदलो। 60 से 60 को भाग करो, जैसे ही 60 को 60 से भाग किए कितना आया? 1 घंटा। और पहले वो कब चली थी? 7:30 पे। 7:30 पे 1 घंटा इसमें जोड़ दो। अरे यार 8:30 आया कि नहीं आया? बताओ मैं, 8:30 आया। 8:30 का मतलब इसमें हम क्या कह सकते हैं? ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है ना? हाँ, 4 वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्या इसमें कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं थी आपको। चलिए अब हम इस बोर्ड को करते हैं क्लीन और लेते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, चलो
क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, तुम्हारी स्क्रीन पे आ गया होगा, उसको जबरदस्त पहले पढ़िए आप, पहले पढ़िए। हाँ, वो छोटी सी छोटी संख्या बताएं जिसको 12, 15, 21, 36, 48 से भाग देने पर हर हालत में शेष कितना बचे? 7 बचे। अरे यार, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं? हाँ बिल्कुल, हाँ क्या करते हैं बताओ? बिल्कुल सही सोच रहे हो, वही 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 जो तुम सोच रहे हो कि सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं एलसीएम, लासा निकालते हैं, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या की बात हो रही है ना यार, तो छोटी से छोटी संख्या में क्या करेंगे? लासा निकालेंगे। लासा निकालो, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम, एलसीएम निकालो, उसके बाद जितना शेष बचने की बात कर रहा है उतना जोड़ दो उसमें, बस काम खत्म। चलो क्या क्या है? 12, 15, 21, 36, 48, बहुत ज्यादा है यार। 12, 15, 21, 36 और 48, 48 कितना है? 48। चलो इसको देखते हैं क्या आता है, फटाफट करो। अरे ऐसे करके काटना शुरू कर दो, उसमें क्या है? 2 से काटो, चलो 2 छम 12, 15 ऐसे आ जाएगा, 21 ऐसे आ जाएगा, 36 का 18 हो जाएगा, 48 का 24 हो जाएगा, कोई दिक्कत? फिर चलो काटो फटाफट, 2 से काटो, 2 3, यहाँ पे 15, यहाँ पे 21, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 12। चलो फिर काट लो, 2 काट लो, चलो 3, 15, 21, 9, ये हो गया 6, 3 से काटो फटाफट है, बार बार वही बात। 1 5 15, 3 7 21, 3 3 का 9, 3 दूनी 6। ओके, कोई दिक्कत? अब देखो इधर देखो, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, कोई मतलब नहीं है भाई, किसी से भी काटोगे ये सारे नंबर्स फिर से वही आएंगे। तो इसका मतलब ये होगा इसको 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 सबको मल्टीप्लाई कर लो। चलो इधर देखो, 2 2 2 3, 5 7 3 2, चलो 2 दूना 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 40 3 120, 120 और 120 गुणे 7 3 21, 21 दूना 42 हो गया। चलो 12 दूना 24, 12 चौक 48, 48 2 बोलो रे, 48 2 50, 50 और एक जीरो यहाँ पे, 50 40, 50 40 कितना आया? 50 40 यानी कि 5040। अब 7 शेष बचने की बात कर रहा था ना यार, तो +7 कर दो इसी में, कितना कर दो? +7 देखो कितना हो जाएगा? 5047, 5047 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्या 5047 आ रहा है? 5047, यस बिल्कुल आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 सही है आपका, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही ऑप्शन है। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। मुझे लगता है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो इस वाली सीरीज को हम लोग एक नाम और देंगे, कॉन्सेप्ट्स थ्रू क्वेश्चंस। क्या? कॉन्सेप्ट्स थ्रू क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन, भैया कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन का मतलब CTQ। क्या? CTQ, ये CTQ1 है अपना, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है भैया? यानी कि आप कॉन्सेप्ट बना रहे हो किसके थ्रू? क्वेश्चंस के थ्रू। अब देखो ये क्वेश्चन आपको मिला, इस क्वेश्चन से आपको ये आइडिया आ जाएगा कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी आता है, इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी आता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? अरे हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस क्या करेंगे, छोटी छोटी संख्या की बात कर रहा है तो लासा निकाल लो। लासा निकालने के बाद जो संख्या आई उसमें जो शेष बचने की बात कर रहा है उसको जोड़ दो, +7 कर दो, तुम्हारा आंसर आ गया। आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया करो और जिस नोट्स के साथ तुम बैठे हो उस नोट्स में सारी चीजें उतार लिया करो। ओके, तो मुझे लगता है ये चीज क्लियर हुई होगी। अब हम लोग करते हैं बोर्ड को क्लीन और लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके चलो, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो, एक सुपरफास्ट रेलगाड़ी गुवाहाटी से सोमवार 5:30 बजे पूर्वाह्न का मतलब होता है एएम का मतलब 12 बजे दिन में पहले, 12 बजे दिन से पहले पूर्वाह्न चली और तिरुवनंतपुरम बृहस्पतिवार को 8:40 पर पूर्वाह्न में पहुंची। तो रेलगाड़ी का गुवाहाटी से तिरुवनंतपुरम पहुंचने का कुल समय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को पहले पढ़ा करो बहुत ही ध्यान से। देखो इधर देखो, ये क्या कह रहा है कि सोमवार को, कब? सोमवार बोले तो मंडे को कितने बजे? 5:30 पर सुबह 5:30 पर सुबह। अब देखो सोमवार के बाद क्या आता है? मंगलवार।
मंगलवार के बाद क्या आता है? बुधवार, बुधवार। और बुधवार के बाद क्या आता है? बृहस्पतिवार। और बृहस्पतिवार को कब? इधर देखो, बृहस्पतिवार को कब? 8:40 पर सुबह ही। अब सुनो, सोमवार 5:30। देखो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करते हैं, थोड़ा सा ट्रिक लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो सोमवार से मंगलवार 5:30 तक, 5:30 तक कितना हो गया? 24 घंटे। बोलो हाँ या ना। और 24 घंटे का मतलब हो गया एक दिन। कितना हो गया? एक दिन। बोलो हाँ या ना, एक दिन हो गया। अब देखो 5:30 मंगलवार से बुधवार 5:30 तक, मेरे भाई जल्दी बताओ, फिर से 24 घंटा हो गया। और फिर से 24 घंटे का मतलब क्या हो गया? एक दिन और हो गया। क्या हो गया? एक दिन और हो गया। अरे एक सही से लिख दो ना यार, एक इसको भी सही लिखो, नहीं तो अरे भैया आप पता नहीं क्या लिखे हो फारसी में। तो एक दिन ही हो गया। बोलो हाँ या ना। और देखो 5:30 बुधवार से अगले 5:30 बृहस्पतिवार तक कितना हो गया? फिर से 24 घंटा हो गया। और फिर से क्या हो गया? एक दिन। अब देखो 5:30 पर वो बृहस्पतिवार को पहुंची। नहीं, 5:30 तक 3 दिन हो चुके थे, लेकिन पहुंच कब रही है? 8:40 में। तो 8:40 में से, इधर देखो 8:40 में से 5:30 घटा लो। क्या करो? घटा लो। क्या करो? घटा लो। हाँ 8:30 है ना, 8:40 पर पहुंच रही है, घटा लो। चलो 10 ये आया और 3 ये आया। यानी कि मेरे भाई आंसर जो तुम्हारा आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 3 दिन। पहली बात तो एक दिन ये, कितना हो गया? बोलो 3 दिन। उसके बाद देखो इधर आओ, 3 घंटा 10 मिनट और चली। तो इसमें क्या लिखा है कहीं? 3 दिन 3 घंटा 10 मिनट, 3 दिन 3 घंटा 10। यस लिखा है। कौन सा ऑप्शन है? 3 दिन 3 घंटा 10 मिनट। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही ऑप्शन है, बिल्कुल सही आंसर है। ओके चलो, मुझे ऐसे देखो, ऐसे क्वेश्चन में जो लंबे क्वेश्चन हो, देखो अब इसमें क्या कह रहा है? सोमवार से लेकर बृहस्पतिवार तक दौड़ा रहा है गाड़ी। अरे यार तो ऐसा करो कि सोमवार से मंगलवार एक दिन, मंगल से बुधवार एक दिन, बुधवार से बृहस्पतिवार एक दिन। तो एक कितना हो गया? 3 दिन। उसके बाद देखो 8:40 पर पहुंच रही है, लेकिन 5:30 पर ही 3 दिन पूरे हो जाते हैं। तो 5:30 से 8:40 तक कितना हो गया? 3 घंटा 10 मिनट। वही 3 घंटा 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा, तो वास्तव में आंसर कितना आएगा? 3 दिन 3 घंटा 10 मिनट। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये कॉन्सेप्ट आपका हुआ होगा बिल्कुल क्लियर। ओके, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन उसको करने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे अपन? सबसे पहले करेंगे बोर्ड को क्लीन। ओके यार, कमेंट करते रहा करो तुम लोग, ठीक है? कमेंट करते रहा करो कि क्या मजा आया कि नहीं पिछले क्वेश्चन में, पिछला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। अगर नहीं आया रहेगा, आप लोग कमेंट किए रहोगे तो उसको और भी बेहतर बताया जाएगा, ठीक है? तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में नहीं, बहुत लल्लू टाइप वाले क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाया तो फिर क्या? लेकिन फिर भी मैं कहता हूं अगर नहीं समझ में आया तो पक्का कमेंट किया करो। ओके चलो, बोर्ड को करते हैं क्लीन, लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके चलो लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलो देखो तुम्हारी स्क्रीन पर आ गया होगा क्वेश्चन में यार, ये मतलब जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है? चलो देखो क्या कह रहा है कि एक चींटी, ओहो चींटी आ गई, एक चींटी एक खंभे पर प्रति मिनट में 9 इंच चढ़ती है और दूसरे मिनट में वो 2 इंच नीचे खिसक आती है। ओके, तो बताएं कि उस खंभे पर 60 इंच की ऊंचाई पर चढ़ने में उसे कितना समय लगेगा? तो सुनो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझो, क्योंकि यहां अपन कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं थ्रू क्वेश्चंस, क्योंकि ये क्या है? ये है CPQ, बोले तो कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस।
कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम सीटीक्यू वाली सीरीज में हैं, तो बिल्कुल टेंशन ना लो यार, टाइम लगेगी कोई बात नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया भाई ना, गर्दा मचाओगे फिर तो, फोड़ के आओगे, समझ रहे हो कि नहीं। तो क्या करना है, फोड़ के आना है, उसके लिए आज कितनी भी मेहनत करनी पड़े अपन करेंगे, समझ रहे हो ना, करेंगे मेहनत, मेहनत करेंगे तो करेंगे। चलो इधर देखो, ये है खंभा, ये क्या है, ये है खंभा, और ये है बेचारी चींटी, ये क्या है, ये चींटी है, ये क्या है, चींटी है, और ये है खंभा। ये खंभा कितना ऊंचा, ये खंभा 60 इंच ऊंचा, 60 इंच ऊंचा। तो ये खंभा कितना ऊंचा, ये खंभा 60 इंच ऊंचा। ओके, अब देखो चींटी बेचारी चढ़ी, पहले मिनट में बोली है, पहले मिनट में, मिनट नंबर 1 में, पहले मिनट में हो जाती है कितना, 9 इंच। अरे भाई दूसरे मिनट में क्या होता है, 2 इंच नीचे खिसक आती है, इसमें 9 इंच ऊपर गई थी, फिर इसमें 2 इंच नीचे आ जाती है। तो वास्तव में देखो, यहां से चलना शुरू की, यहां पे पहुंच गई, यहां मान लो क्या था, 9 इंच, कितना था, 9 इंच। फिर क्या हुआ, ये तो था पहला मिनट ना, फिर देखो दूसरे मिनट में क्या हुआ, ये 2 इंच नीचे आ गई, दूसरे मिनट में 2 इंच नीचे आ गई, यानी कि किस पे आ गई, 7 इंच पे। समझ में आ रही बात। अब देखो तीसरे मिनट में क्या हुआ, तीसरे मिनट में क्या हुआ कि 7 + 9 कितना हो गया, 16 इंच ऊपर पहुंच गई। बात समझ में आ रही कि नहीं। अरे भाई पहले में क्या हुआ, एक पेन और यूज कर ले तो तुम्हें ज्यादा मजा आएगा, 2-3 पेन यूज कर लेते हैं यार तुम्हारे लिए, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो पहले में क्या हुआ, ए ये पहुंची बेचारी, 9 इंच पे पहुंची थी, चढ़ते 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 चढ़ते। अब क्या हुआ, अगले मिनट में, दूसरे मिनट में, ये था कौन सा मिनट, ये था पहला मिनट, ये था पहला मिनट। फिर देखो यहां पे दूसरा मिनट लगा, यहां पे दूसरा मिनट लगा, और बेचारी खिसक गई, बेचारी ये देखो ये खिसक के आ गई फिर 7 पे, किस पे, 7 पे। लेकिन फिर से उसने हार नहीं मानी, फिर से उसने हार नहीं मानी, हार नहीं मानी भाई। और ये देखो फिर चढ़ते 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 पिपी यहां आ गई, कहां पे, यहां आ गई। और ये था कौन सा मिनट, वेरी गुड, ये कौन सा मिनट था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये तीसरा मिनट था, ये तीसरा मिनट था। ओके, अब देखो यार तीसरे मिनट में बेचारी 9 इंच चढ़ी थी, और 9 इंच चढ़ी थी, यानी कि 7 और 9 16 हुआ था। फिर खिसक गई, क्या हुआ, फिर खिसक गई, और खिसक के कहां गई, यहां पे 2 नीचे आ गई, तो यहां हो गया 14 इंच, क्या हो गया, 14 इंच। और ये था कौन सा मिनट, ये था चौथा मिनट। अरे पागल, इधर देख, पहले ध्यान से इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख, एक पैटर्न मिला कि नहीं। इधर देखो पहले में कितना जा रही है, पहले में जा रही है 9, दूसरे में 7, दूसरे में 7, तीसरे में 16, चौथे में, अरे चौथे में देख 14। तो देखो 2 में 7, 4 में 14। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ गए, मुझे लगता है तुम समझ गए, मुझे लगता है अब तुम समझ गए। इधर देखो, इधर देखो, हाँ बहुत सही, यानी 2 में, वेरी गुड, 7, कितना, 2 में 7, 4 में 14, है ना, बहुत सही। फिर इसका मतलब 6 मेरे, जल्दी बोल, 16, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 16। और उसके बाद 8 में बोल ले, 16 नहीं, 7 दूनी 14, 7 क्या, 21 होगा भाई, यही सब करोगे, 21 होगा, कितना होगा, 21। तो छठे मिनट में बहुत बढ़िया 21, और 8वें में 21 और 7 कितना हुआ, 28। यानी कि बात समझ में आई कि नहीं, हाँ बहुत सही, यानी कि 10वें में कितना होगा भाई, 10वें में होगा, हाँ 35, यानी कि 35 के बाद 42, 42 के बाद 49, 49 के बाद 56। लेकिन हमें तो 60 से ज्यादा जाना नहीं है ना भाई, तो यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया 12, यहाँ हो गया 14, यहाँ हो गया 16, यानी 16वें में वो कहाँ पहुंच चुकी होगी, बोल रहे, बहुत बढ़िया, 16वें में वो 56 पे पहुंच चुकी होगी। बचा कितना, 4 इंच ना। अरे यार लगाओ ना जुगाड़, लगाओ। 1 मिनट में जाती है 9, यानी कि ऐसा करो, ऐसा करो, 9 इंच 1 मिनट में, 1 मिनट में, सही लिखो ना यार,
1 मिनट में। तो 1 इंच 1/9 मिनट में, तो 4 इंच 4/9 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ? 16 सही 4/9। 16 सही 4/9 क्या मिनट। 16 सही 4/9 मिनट। बात समझ में है कि नहीं? यानी कि अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सही है 16 सही कितना 4/9। पहला ऑप्शन सही है, बिल्कुल पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन सुनो, ये इतना बड़ा क्वेश्चन भैया, आप अगर इतना देर में लगा रहे हो तो हमारा तो फिर मेरा तो फिर वाट ही लग जाएगी मेरी परीक्षा में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को तो फिर अपन छोड़ के भागेंगे। फिर ऐसा कुछ यार बताओ ना कि मतलब भैया बताओ ऐसा कुछ, मतलब ये इतना टाइम ना लगे, फटाक से आए तुरंत लगाएं तुरंत। तो देखो एक चूरन दे रहे हैं तुम्हें, चूरन इधर देखो। चूरन ये है कि हमें जाना कितना था 60। इतना तो आइडिया हम लगा सकते हैं कि 2 मिनट में 7, चौथे मिनट में 14, यानी कि 7 7 7 7 बढ़ रहा है। और कितने में? 2 के अंतराल पे। यानी कि अगर 60 तक हमें पहुंचना है तो 7 से इसको भाग करो तो बच्चा 7 से इसको भाग करो। तो ऐसा जाओ 7 से भाग लेकर कि या तो 60 हो जाए और या तो 60 से नीचे रहे, क्योंकि ऊपर तो जा नहीं सकता, नीचे रहेगा तो हम उसको अगले मिनट में चढ़ा देंगे। बोलो हाँ या ना? पक्का ना? तो चलो इधर आओ। 7 से जब भाग किया तो 7 8 56, यानी कि 8 तो पूरा पूरा गया। बचा कितना? जब 8 से ले गए तो केवल 56 ही तो चढ़ेगा ना। तो 8 तो हमें पूरा मिल गया। लेकिन याद रखना कि एक ये जो 7 आता है ये प्रति दूसरे मिनट में आता है। यानी कि 8 को हमें किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 से। आएगा कितना? 16। तो 16 मिनट तो हमें पूरा पूरा मिल गया। बचा कितना? यहां बचा 4 इंच। अब सोचो 4 इंच तो 1 इंच, सुनो 1 इंच या यूं कह लो कि एक सुनो क्या है, हाँ 9 इंच। 9 इंच अगर चढ़ता है 1 मिनट में तो 1 इंच कितने में? 1/9 में, तो 4। तो 1/9 गुणे 4 बराबर 4/9। तो 16 यहां से मिला था 4/9, यानी कि 16 सही 4/9 आंसर आ गया। पहला ऑप्शन सही है। तो यानी कि इस टेक्निक से भी, इस चूरन विधि से, इस क्या कहते हैं शॉर्ट ट्रिक से भी हम ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 4 के चारों क्वेश्चन अब तुम्हारे अपने हो चुके हैं। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, फिर इसको अपनी नोटबुक में उतारो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको अपनी नोट्स में उतारो और हम करते हैं बोर्ड को क्लीन और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके चलो अब देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे आ गया हो। और ये क्वेश्चन तो भाई बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और छोटा भी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। चलो देखो, अब इसमें ना 2-3 क्वेश्चन लगातार आ जाएंगे। चलो देखो क्या कह रहा है कि x का मान बताओ यदि x का 4% प्लस 8 का 15% बराबर 16। तो देखो क्या कह रहा है, x का मान बताना है कब? जब x का 4%, x का 4%, ओके, प्लस 80 का 15% बराबर 16 हो। क्या हो? 16 हो। तो भाई क्या करना है यार, एक चीज जान लो, जहां कहीं भी का लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब गुणा होता है। वेरी गुड। तो x का माने गुणा, 4% का मतलब बटे 100, प्लस 80 का माने गुणा, प्रतिशत माने बटे 100 बराबर कितना है? 16 है। चलो इसको सॉल्व कर दो। क्या ही करना है, 4 1 4 और 4 25 सही है ना। तो x अपान कितना? 25 प्लस 1 शून्य यहां से लिए, 1 शून्य यहां से, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 5 1 5, 5 3 15, तो 4 3 प्लस 12 बराबर कितना हो गया? 16। वेरी गुड। चलो 16 बटे x बटे 25 बराबर 16 माइनस 12, और 16 में से 12 गए, अरे भाई 16 में से 12 गए कितना आएगा? 4 आएगा। वेरी गुड। तो x बटे 25 बराबर कितना? x बटे 25 बराबर 4, तो x बराबर 25, यहां तो भाई भाग है तो उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, तो 25 गुणे 4 बराबर 100।
कितना आ गया आंसर 100। मेरे ख्याल से ये सबका आंसर आ गया होगा, है ना। तुम लोग खुद लगाए होगे तो इसका आंसर पा गए होगे तुम लोग। कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 100 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, अब की बात चलो, अब की बात इधर आया था क्वेश्चन, अब उधर देख लो, उधर देख लो। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, यहीं पे बहुत छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखना। देखो क्वेश्चन आ गया तुम्हारा, क्वेश्चन कह रहा है कि 25 प्लस, ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 6 है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो क्या कह रहा है कि 25 प्लस 2/10 यानी कि 2/10 प्लस 3/10 प्लस 4/1000 का दशमलव रूप में होगा। दशमलव रूप में, इसका मतलब क्या कह रहा है, सबसे पहले इसको लिखो, लिखो इसको लिखो। हम पेन बदल देते हैं जिससे कि तुम लोगों को कंफर्टेबल जोन में ही रहो, पता लगे भैया उसी में सब मिक्स हो जा रहा है। ओके चलो देखो ध्यान से देखो, क्या कह रहा है कि 25 प्लस 2/10 प्लस 3/10 प्लस 4/1000, कितना है 4/1000। चलो देखो इधर देखो, ध्यान से देखो। सबसे पहले भाई इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें एलसीएम लेते हैं, लासा लेते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी दिख रही है, ये वाली, और सब में 0 0 है तो 1000 आ जाएगा लासा। क्या आ जाएगा लासा, तो 1 से 1000 में भाग करोगे 1000 यानी कि हो जाएगा 25000। कितना 25000 प्लस 10 से इसमें भाग करोगे तो 100 आएगा, और 100 दूना 200 प्लस इसमें 100 ही आएगा, 100 300 प्लस यहाँ पे 4 आ जाएगा, क्योंकि 1000 से 1000 में भाग करोगे एक बार जाएगा। तो 25000, देखो 25000, 200 200 200 300 500 और 500 4, यानी कि 25504 और बटे कितना 1000। अरे भाई 1000 है, यानी कि 3 जीरो, तीनों जीरो यहां से हटाओ और 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगा दो यहाँ पे। तो आंसर कुल मिला के कितना 25.504, यानी कि 25.504, 25.504। ऑप्शन देखो कौन सा सही है, ऑप्शन देखो 25.504, यानी कि पहला ही ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन अपना सही ऑप्शन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन तुम्हें तो जबरदस्त आ गया होगा यार, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं था, बस एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद सब जोड़ दो, जोड़ने के बाद क्या करो, जितना जीरो नीचे है उतना राइट हैंड से उतना खिसका दो दशमलव। भाई राइट हैंड से 3 जीरो था तो 1 2 3 यहाँ पे जीरो लगा दो, दशमलव लगा दो, बस काम होगी। चलो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये 5 के 6 क्वेश्चन हो गए ना, ये 6 क्वेश्चन तुम्हारे अपने बन चुके हैं। अब फिर से मैं वही करता हूं, बोर्ड को करता हूं क्लीन और लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7। चलो ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है यार, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। चलो देखो, किसी बांस का 1/4 हिस्सा कीचड़ में, 1/3 हिस्सा पानी में और 15 फुट पानी के ऊपर है, बताएं कितना फुट बांस कीचड़ में है। अरे यार बड़ा पुराना क्वेश्चन है, हम लोग इसको कितनी बार कर चुके हैं और YouTube पर भी इसकी पूरी वीडियो सीरीज पड़ी हुई है बांस वाले क्वेश्चन के नाम से, बांस वाले क्वेश्चन के नाम से। ओके चलो देख लो, यहां पे देखो, एक बांस का 1/4 हिस्सा कीचड़ में, 1/4 हिस्सा किसमें, कीचड़ में। फिर उसके बाद 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा पानी में, किसमें, पानी में। उसके बाद 15 फुट, 15 फुट, 15 फुट, 15 फुट ऊपर है, 15 फुट ऊपर है। अब देखो जरा 15 फुट ऊपर है, इसका मतलब क्या हुआ, पहले ध्यान से देखो, 1/4 भाग कीचड़ में है, 1/3 भाग पानी में है। तो ये देखो कि ऊपर कितना है, तो एक में से दोनों जोड़ के पहले घटाओ, तो 1/4 प्लस 1/3। जब इन दोनों को जोड़ोगे मेरे भाई तो कितना आएगा, इन दोनों को जब जोड़ोगे तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 4 और 3 का, वेरी गुड 12 आएगा। तो 4 तिहाई 12 और 3 चौके 12, तो कितना होगा 4 3 7, तो 1 - 7/12। और इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा, अरे भाई 12 में से 7 गया 5, 5/12 और 5/12 भाग किसके बराबर है, ये देखो 15 फुट, 15 फुट यानी कि ऊपर है, तो ये हो गया 15 फुट। 5/12 भाग बराबर 15 फुट, तो पूरा बांस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 गुणे 12/5, 5 के 5, 5 3 15, तो 12 3 36। ये 36 जो है 36 फुट ऊपर है, तो इधर देखो 36 फुट
ऊपर है। अगर 36 फुट यार 36 फुट अगर ऊपर है तो 1/4 भाग ही तो कीचड़ में था, तो 36 का 1/4 निकाल लो। 4 9 36, कितना आ जाएगा 9 फुट। 9 फुट देखो 9 फुट कहां पे है, 9 फुट देखो कहां पे है, 9 फुट है क्या ऑप्शन में? हाँ है, सी वाला ऑप्शन सही है। सी वाला ऑप्शन अपना यानी कि तीसरे नंबर वाला ऑप्शन सही है अपना, सी वाला या तीसरे नंबर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो मुझे लगता है ये भी क्वेश्चन कई बार हमने आपको है ना यूट्यूब पर ही कराया है, और इसकी तो पूरी पूरी सीरीज है ना यार, भिन्न वाले में देखो, जिसमें हमने ये कराया है, क्या कहते हैं, ऊपर आइकन में भी तुम्हें मिल जाएगा, ऊपर इसकी लिंक तुम्हें दिख रही होगी ऊपर, उस पर जैसे ही तुम जो ऊपर दिख रही है ना उस पर टिक मारोगे, क्लिक मारोगे, तुरंत तुम उस वाले सीरीज पे पहुंच जाओगे, वहां से भी ये वाला क्वेश्चन तुम कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो अब इसको करते हैं क्लीन और लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके चलो अब जो क्वेश्चन है वो काफी छोटे छोटे और प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, आप उसको फटाफट कर लोगे, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे अब उसको स्क्रीन पे लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन मैं बोल भी दूंगा तभी तुम्हें समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी देख लो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 ये है। क्या लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। सह अभाज्य संख्या मेरे भाई देखो एक बार ध्यान से देखो, सह अभाज्य, सह अभाज्य मानी को प्राइम। को प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं भैया? को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होती हैं जिनका क्या HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक आता है। तो चलो इसमें से देखो, एक तो है 3 और 21। अरे भाई 3 और 21 का जो HCF आएगा वो कितना आएगा? 3 आएगा, तो ये तो ना। फिर अगला दिया है 5 और 15। 5 और 15 का भी HCF कितना आएगा? 5 आएगा, यानी ये भी नहीं होगा। अगला दिया गया है 4 और 15। 4 और 15 का जब HCF निकालोगे तो भाई 4 से 15 में भाग करोगे ना, तो 4 3 12, 3 आया, 3 से 4 में भाग किए, 3 1 किए 3, फिर 1 आया, 1 से 3 में भाग किए तो 3 बार, यानी कि इसका जो HCF आया, जो इसका क्या आया, मासा आया, वो आया 1, यानी कि अपना यही वाला आंसर सही हो सकता है। लेकिन चौथा भी ऑप्शन देख लो, चौथा ऑप्शन 6 और 9 दे रहा है। 6 और 9 का तुम जानते ही हो, 6 का, अरे भाई 6 और 9 का 3 नहीं आएगा, 6 से 9 में भाग करो तो 6 के 6, यहाँ पे 3 आ गया, 3 को 6 से भाग करो, 3 दूना 6 कट गया, तो कितना आया 3, यानी कि इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा 4 और 15। एक बात याद रखना, को प्राइम नंबर्स या सह अभाज्य संख्याएं उन्हें कहते हैं जिनका मासा या HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आता है। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो बस केवल तुम्हें पता अगर होता कि जिनका HCF 1 आता है तो तुम फटाक से टिक लगा देते। ओके, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा हो गया होगा मेरे ख्याल से। चलो बोर्ड को करते हैं क्लीन और लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बहुत ही ध्यान से, ये कह रहा है कि 18% का लघुत्तम रूप होगा। अरे भाई 18% का मतलब होता है 18/100। तो भाई 18/100 को 18/100 भी लिख सकते हो, या देखो लघुत्तम कह रहा है, लघुत्तम का मतलब होता है शॉर्टेस्ट फॉर्म। शॉर्टेस्ट का मतलब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दो। 2 से काटोगे 2 9 18, 2 से काटोगे 50, यानी कि कितना आएगा 9/50। कितना आएगा 9/50। ओके चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब तो फटाफट हो जाएंगे क्योंकि बाकी क्वेश्चन मैंने छोटे छोटे दिए थे। 26% को 26% को दशमलव रूप में लिखो, तो 26%, 26%, मैं बार बार तुम्हें बताता हूं कि किसी भी प्रतिशत संख्या को दशमलव में बदलना हो तो सीधे से क्या करो 100 से भाग करो यार। तो यहाँ पे जैसे 100 से भाग किया तो क्या हो जाएगा 0.26 हो जाएगा। अरे भाई 2 अंक बाद दशमलव लगाओ, 1 2, यहाँ पे दशमलव हो गया, आगे 0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। भाई समझ में आ रहा है ना? हाँ कुछ है नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। वह संख्या ज्ञात करें जिसका 20%, जिसका 20% 20 हो, तो मान लो संख्या x है, मान लो संख्या x है, x का 20% बराबर 20,
तो देखो वो x क्या है भाई, इसको उधर भेज दो तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 गुणे 100 बटे 20। तो 20 20 कट गया, आ जाएगा कितना 100। कितना आ जाएगा 100। मुझे लगता है इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा बी। बी माने दूसरा, दूसरा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके चल आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। 12 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 12 देखो देखो तुम्हारी स्क्रीन पे जाएगा 12 नंबर। यदि ए की आय बी की आय से 50% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगी। अब देखो ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, तो मान लो बी की आय मान लो x, यहां पे देख लो 12 नंबर, बी की आय मान लो x, तो ए का कितना होगा भाई, ए कह रहा है ना ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। तो चलो देखो अब ए की आय कितना होगा, अब x का 50% निकालो। तो जब 50% निकाले तो 50 के 50 50 गुना 100 यानी कि x बटे 2, x बटे 2 ज्यादा है। तो x बटे 2 अगर ज्यादा है तो x में इसको जोड़ो, x में इसको जोड़ो। जब x में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2x ये और x ये, तो 3x बटे 2। तो ये हो गई किसकी, a की, तो ये a की हो गई और ये b की हो गई। अब देखो कि b की a से कितना कम है, तो भाई कितना कम है इसमें से घटाओ, तो 3x बटे 2 माइनस x करोगे, कितना आएगा x बटे 2 आएगा। लेकिन याद रखना अब जब प्रतिशत निकालोगे तो इससे भाग करोगे, किससे, इससे भाग करोगे, तो कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो भाई x बटे 2 गुणे 100 और बटे कितना, बटे 3x, हाँ वही बात करना, बटे 3x बटे 2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये जैसे 2 ऊपर गया और ये वाला 2 यहां आएगा, ये 2 ऊपर गया ये 2 नीचे आया, तो ये गया ये गया, ये x गया ये x गया, तो आएगा कितना 100 बटे 3। 100 बटे 3 का मतलब जानते हो सारे लोग कितना, 33 सही 1/3%। कितना आएगा 33 सही 1/3%। देखो आंसर सही आ रहा है गलत, हाँ 33 सही 1/3% आ रहा है, आंसर सही है बिल्कुल। कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन नंबर है 1। ऑप्शन नंबर कितना है 1। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल था, थोड़ा सा अच्छा था अपने आप में। इसको देखो ध्यान से, लोग क्या सोचते हैं ना कि अरे वो इससे इतना ज्यादा है तो उससे भी नहीं, ऐसे नहीं होता है। इसको ध्यान से देखो, ए जो था वो बी से 50% ज्यादा था, तो सबसे पहले बी को हम लोगों ने क्या किया, बी को हम लोगों ने सबसे पहले मान लिया x। अब देखो अगर b को x मान लिए तो a 50% ज्यादा है, तो a अगर 50% ज्यादा है मेरे भाई, तो देखो a गुणे 50 बटे 100 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हाँ वेरी गुड, कितना हो जाएगा, अभी यहां पे कर दो ना, x बटे 2 आ जाएगा। अब इसी x बटे 2 को x में जोड़ो, अरे यहां देख लो ना यार, x बटे 1 और यहाँ x बटे 2, तो कितना हो जाएगा, 1 और 2 का लासा 2 आ जाएगा, 2 1 के 2 यानी कि यहाँ 2x प्लस 2 1 के 2 यानी कि x, कितना x, तो 2x प्लस x बराबर 3x बटे 2। जब 3x बटे 2 हो जाएगा तो यही तो आया है ना यार, अभी 3x बटे 2 a हो गया। अब देखो कि b जो है वो a से कितना ज्यादा है, कितना कम है, तो 3x में से x को घटा दो। जब 3x में से x को तुमने घटाया तो कितना है x बटे 2। लेकिन कंपेरिजन किससे हो रही है, कंपेरिजन तो a से हो रही है ना भाई, कंपेरिजन तो a से हो रही है, इसलिए a से भाग करेंगे। हाँ यही तुम लोग गलती कर रहे थे, जो तुम लोगों का 50% था, मुझे पता है 50% ही आ रहा होगा, ठीक है। तो गलती तुम लोग यही कर रहे थे कि जब तुम भाग दे रहे थे ना तो इससे दे रहे थे x बटे 2 से। x बटे 2 से नहीं भाग करना होता, भाग उससे करना होता है जिससे तुम कंपेरिजन कर रहे होते हो। ओके, तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बोर्ड को करते हैं क्लीन, लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके चलो अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, कह रहा है 28 का 35% क्या होगा। अरे यार अब ये सब क्वेश्चन हमसे करवाओगे। 13 नंबर जो है वो क्या कह रहा है, 28 का 35%। तो भाई सीधी सी बात है यार, क्या करो 28 गुणे 35 बटे 100 कर दो। तो 5 से काटो, कितने से
28 का 35%। हाँ, तो इसको 5 से काटो, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 20 आएगा। अब किसी से कटेगा, हाँ 2 से काट दो, 2 क्यों 4 से काटो ना, 4 सते 28 और 4 पंचे 20, तो 7 सता कितना हो जाएगा 49, 49 5 से भाग करो, 5 9 45, 4 5 48, यानी कि 9.8%, 9.8% आ रहा है क्या? पहला ही ऑप्शन तो सही है, इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके, तो ये आ गया होगा, तो सिंपल सी बात है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। 45 रुपए का, 45 रुपए 900 रुपए का कितना प्रतिशत है? देख लो किससे कंपेरिजन कर रहा है, 900 से। तो यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 14, 45 रुपए कितना प्रतिशत है, कितने का? 900 का। कितने का? 900 का। 45 यानी देखो, तो भाई 1 2 1 2, 9 1 के 9, 9 बचे 45, बराबर कितना? 5%। में आ रहा होगा कितना? 9 1 के 9, 9 बचे 45, 5% आना चाहिए यार। देखो 5% आ रहा है क्या? 5%। हाँ आ रहा, पहला ही ऑप्शन सही है यार, पहला ही ऑप्शन सही है, वेरी गुड। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं, बहुत ही फास्ट इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पे देखो क्या कह रहा है कि एक वर्ग की एक भुजा 20% से घटाने पर, 20% से घटाने पर उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी होगी? देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्स वाई जेड के चक्कर में मत पड़ो, सीधा सा क्या करो, कि एक वर्ग ले लो, एक वर्ग ले लो, ओके, और एक वर्ग इसको 10 मान लो, इसको भी 10 मान लो, तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा? 10 गुणे 10 बराबर कितना? 100। अब देखो क्या कह रहा है, 20% घटा दो। अरे भाई 10 का 20% कितना आता है? 2 आता है, तो 2 इसमें से घटाओ 8 आएगा, 2 इसमें से घटाओ कितना आएगा? 8। तो 8, और अब क्षेत्रफल कितना होगा? 8 गुणे 8 बराबर कितना? 64। अब 36 में से 64 घटाओ ना। अरे यार पहले 100% था, अब 64 हो गया, तो कितना घटा? 36 में से 64 घटा लो कितना? अरे 100 में से 64 घटा लो कितना? 36%। सीधी सी बात है। तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा? इसमें आंसर आ जाएगा तुम्हारा 36%, यानी कि थर्ड नंबर ऑप्शन सही है। ओके, तो परीक्षाओं में कभी भी बहुत ज्यादा उलझना नहीं चाहिए, ट्रिक से अपना काम निकाल लो। तुम्हें जो चीज पता है आराम से उस पर रखो, पुट करो, आराम से निकाल लो। ओके, मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया होगा। चलो 16 भी कर लो, यही हो जाएगा, 16 हो जाएगा बहुत आराम से। देखो क्या कह रहा है 16 क्या कह रहा है, देख लो अपनी स्क्रीन पे। 400 रुपए का 30% कितना होगा? अरे यार 400 रुपए का 30% कितना होगा? तो यहाँ कितना होगा? 400 गुणे 30 बटे 100, तो ये गया 4 3 12, 120 रुपए। 120 रुपए आंसर। देखो आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है तुम्हारा कितना? 120 रुपए। हाँ ये 4 नंबर ऑप्शन सही है, 4 नंबर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो अब कहां तक हो गया? क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गया। चलो कोई है ना, बोर्ड को करते हैं क्लीन, और उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको भी निपटा देते हैं। ओके चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 यार वास्तव में अपने आप में बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन तुम्हें पक्का समझ में आएगा और मजा भी आएगा तुम्हें। ओके चलो देखो क्या कह रहा है। प्रीति का वेतन सोनी के वेतन से 15% अधिक है। किसका? प्रीति का ज्यादा है, याद रखना। प्रीति का वेतन सोनी के वेतन से 15% अधिक है। यदि सोनी का वेतन 1100 रुपए हो, 1100 रुपए हो, तो प्रीति का वेतन पता है? अरे यार इतनी छोटी सी बात, प्रीति का वेतन सोनी के वेतन से 15% अधिक है, तो भाई सोनी का वेतन तुम्हें दिया गया है, सोनी का वेतन दिया गया है। सोनी का वेतन कितना दिया गया है? कितना? 11,100। हाँ 11,100 नहीं है, वो 1,100 है, सॉरी 1,100 है। अब 1,100 का 15% निकाल लो यार, इसका 15% निकाल लो, 15% ही तो ज्यादा है। 15% निकाल लो इनका। चलो ये गया, तो 11 बचे
55 और 11 1 11 और 11 5 अरे यार 11 5 16 होता है, यानी कि 165 रुपए ज्यादा है। तो भाई 1100 में 165 रुपए जोड़ दो, आ जाएगा प्रीति का। तो यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 1265 रुपए। कितना? 1265 रुपए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, 1265 रुपए। तो मुझे लगता है ये तो भाई बड़ा लल्लू टाइप वाला क्वेश्चन था। चल अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे। किस पे? क्वेश्चन नंबर ये 17 था, अब इस पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखो स्क्रीन पे क्या लिख रहा है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि दिए गए अंकों 1 4 6 8 और 9 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करो। याद रखना, सबसे बड़ी भी कह रहा है और सम संख्या भी कह रहा है, और ये कह रहा है कि सारे अंकों को एक ही बार यूज करना है। तो चलो देखो क्या क्या है। 1 4 6 8 9 क्या है? 1 4 6 8 9। तो ये 5 संख्याएं हैं और तुमको एक ही बार यूज करनी है। और याद रखना सम संख्या और सबसे बड़ी ना। तो देखो इसमें पहली बात तो अगर सम संख्या बनानी है और सबसे बड़ी बनानी है तो लास्ट में सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। तो इसमें से पहले ये पकड़ो कि सम कौन कौन सी है। एक तो 4 है, एक 6 है, एक 8 है। तो 4 6 8 सम है, तो इसमें सबसे लास्ट में फेंक दो किसको? 4 को। ओके, अब जो संख्याएं बची उनको बड़ी से बड़ी संख्या बना लो। तो भाई सबसे बड़ी बनाने के लिए 9, फिर 8, फिर 6, फिर 1 और फिर लास्ट में 4 रख दो। ये जो होगी ये सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी, सबसे बड़ी 5 अंकों की सम संख्या। और भाई अगर सम बनाना है तो जो सबसे छोटी वाली रही हो इसमें वही वाली क्या करो? वही वाली इसमें रख दो, बस काम हो जाएगा तुम्हारा पक्का। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है ये क्वेश्चन तुम्हें बिल्कुल समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था 98614। ये है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 2 सबसे करेक्ट आंसर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 19, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही यूनिटरी मेथड का। चलो देखो क्या कह रहा है कि 28 मजदूर किसी दीवार को 25 दिन में ढकेलते नहीं है 25 दिन में बना सकते हैं। तो उसी दीवार को 35 मजदूर, अरे यार देखो क्वेश्चन नंबर है 19, अब की बार इसी पे निपटा देंगे। क्या कह रहा है कि 28 मजदूर कितने दिन में? जल्दी से बताओ। 28 मजदूर 25 दिन में। तो भाई ये बताओ कि एक मजदूर कितने दिन में करेगा, ज्यादा की कम? अरे यार ज्यादा दिन में नहीं करेगा, अकेला तो मर जाएगा बेचारा, कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 28 गुणे 25। चलो इधर आओ। अब क्या कह रहा है कि 35 मजदूर कितने दिन में करेंगे? 35 तो 28 गुणे 25 बटे 35। चलो 7 चौके 28 और 7 बचे 35, 5 1 5 25। तो भाई 5 चौके 20 दिन नहीं आएगा रे, 20 दिन आएगा, बस 20 दिन आ गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? बिल्कुल चौथा नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, चौथा नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये तो करने लायक ही क्वेश्चन है था। चलो आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20, और इस तरह से हम लोग लास्ट वाले क्वेश्चन के जस्ट एक कदम पीछे हैं। चलो देखो, यदि किसी राशि का 1/3 12 रुपए है तो उसी राशि का 1/4, अरे यार क्या कह रहा है? 1/3 अगर 12 रुपए है तो भाई पूरा कितना होगा ये बता दे जल्दी से। 12 गुणे 3 बटे 1 नहीं होगा, 12 3 36 रुपए, और 36 का 1 बटे चौथाई, यानी कि 1/4 का मतलब 1/4। तो 1/4 इसका निकाल लो, 4 1 4 4 9 36, यानी कि कितना हो जाएगा? 9 रुपए। बस काम खत्म। चलो आ जाओ जल्दी से, फटाफट आओ। क्वेश्चन नंबर 21 बोले तो लास्ट क्वेश्चन। देखो आता है नवोदय विद्यालय में केवल 20 क्वेश्चन, लेकिन हमने दिया था 21 क्वेश्चन, इसलिए क्योंकि तुम्हारी स्पीड, एक्यूरेसी सब कुछ मेंटेन रहे अंडर द टाइम लिमिट।
यही प्रयास हम लोगों को बना के रखना है। चलो ओके, आ जाओ। एक बस 2 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है तो 30 मिनट में कितना दूरी तय करेगी? अरे यार, अब ऐसे क्वेश्चन करवाओ हमसे, बताओ। चलो आ जाओ। 20 नंबर 21 क्या कर रहा है कि 2 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है तो 30 मिनट में, अरे भाई 2 घंटे का मतलब क्या होता है? 120 मिनट ना। तो यहां लिखो 120 मिनट में जाती है कितना जाती है? 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर तो भाई 1 मिनट में कितना जाएगी? कम की ज्यादा? कम जाएगी। तो कम के लिए क्या करते हैं? भाग। तो 60 बटे 120, इसलिए 30 मिनट में। चलो जल्दी से बताओ। तो 60 बटे 120 गुणे 30, तो ये गया 3 के 3, 3 चौक 12, 4 के 4, 4 15 चौका 60, तो 15 किलोमीटर आ जाएगा। 15 किलोमीटर बोले तो ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से आंसर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कितना आएगा? 15 किलोमीटर। तो ये रहा अपना 21 क्वेश्चंस का पूरा CTQ। क्या था? सी कॉन्सेप्ट, टी थ्रू क्यू, क्वेश्चन CTQ1। यानी कि नवंबर लग चुका है, अब आपको हर हफ्ते CTQ मिलता रहेगा। और बीच में ऐसा मत सोचिएगा कि बीच में आपको वीडियोस नहीं मिलेंगी। बीच में डेली आपको कुछ ना कुछ अपडेट मिलता रहेगा। जो चैप्टर क्लासरूम में चल रहा होगा वो प्रॉपर आपको मिलता रहेगा। भले ही 25 मिनट 30 मिनट की वीडियो आपको मिलती रहेगी, बिल्कुल क्लासरूम का फील आपको मिलता रहेगा। बस ये रहेगा कि आप कनेक्टेड रहिए बिल्कुल मस्त से, जैसा ही आप लोग कनेक्टेड रहते आए हैं। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लो, जिससे कि कोई नई वीडियोस आए या कोई नया CTQ आए या कोई नई जानकारी मुझे देनी हो तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, अपने दोस्तों में ये बातें शेयर कर दो। जो बच्चे नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं वो देसी कक्षा को ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत ही दमदार, बहुत ही गुड फॉर्म में ला सकते हैं। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे के सारे 21 क्वेश्चंस आपको बिल्कुल जबरदस्त समझ में आए होंगे। अगर सब कुछ मजेदार हुआ हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखना कि मजा आ गया। ठीक है, ओके। तो जहां कहीं भी हो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बेस्ट रहो, लेकिन किसमें? यस, पढ़ाई करने में। बाकी हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए कंटेंट के साथ। चलो, तब तक के लिए जय हिंद।